दोस्तों, प्रोमो में देखा जा सकता है कि विभिन्न के पीछे इर्द गिर्द इतने कौवे मंडरा रहे हैं। एक टास्क था और टाइम गॉड फाइनली जो मिलने वाला है उसके लिए टास्क कराया गया कि जिसकी टोकरी में सबसे ज़्यादा फल मिलेंगे, लास्ट में रहेंगे, वो टाइम गॉड बन जाएगा। तो यहाँ विभिन्न को ज़्यादातर देखा जा रहा है प्रोमो में जो आ रहा है निकल के सामने कि विभिन्न को लोगों ने घेर लिया है, उसे टारगेट किया है। अभी समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि विभिन्न अपने फलों की रक्षा चलो नहीं कर सके। वहाँ पे हमें ईशा भी दिखाई दी जो कि विभिन्न के सपोर्ट में थी। वो इंश्योर कर रही थी कि विभिन्न के फल कहीं पे भी ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टोकरी में रहें। तो विभिन्न अपने फलों की रक्षा नहीं कर सका, लेकिन श्रुतिका ने अपने फलों की रक्षा कर ली। कैसे? मतलब उसके सपोर्ट में कौन उतरा था, ये प्रोमो और आएगा अभी लंबा करके, तब समझ आएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि लोग विभिन्न के पीछे क्यों पड़े हैं इतना। वो अगर इस बार टाइम गॉड बन जाता तो वाकई गेम जो देखने वाला होता ना, मज़ा आ जाता। एक एक की जो खटिया खड़ी करता इस बार विभिन्न, क्योंकि क्लियरिटी बहुत मिल चुकी है। इस आदमी के पास अब इतनी क्लियरिटी है कि वो क्लियर करते हुए चलता, एक एक बात पूछते हुए चलता। अगेन मैं सवाल यही पूछूंगा कि जो घर वाले सभी वहाँ पे दिख रहा है मुझे, करण, दिग्विजय, ये दोनों ही लमसम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे अविनाश क्यों नहीं है? दोस्त है ना वो तो, विपिन का दोस्त है, क्यों नहीं है? कहीं पे भी स्क्रीन के आसपास भी वो दिख नहीं रहा है। तो कहानी धीरे धीरे करके क्लियर होती नज़र आ रही है। कौन अपना है, क्या बेगाना है, ये वाले सीन अब समझ में आने लगे हैं। विभिन्न अपनी टोकरी की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन श्रुतिका ने कैसे कर ली? मेरे तो ये बड़े सवाल हैं भाई जहन में। क्योंकि टाइम गॉड हमें पता है कि श्रुतिका टाइम गॉड बन चुकी है, तो इसका मतलब उसने कैसे बचा लिए? क्या उसने अंदर भर लिए होंगे अपनी टी शर्ट में? अब वहाँ पे तो कोई हाथ डाल नहीं सकता। हो सकता है ऐसा किया हो उसने, क्योंकि उसे तो दिखाया नहीं गया है प्रोमो में। अब विभिन्न ने भी अंदर डाले थे, लेकिन निकाल लिए होंगे क्योंकि वहाँ इतना परेशान करने के लिए करणवीर आ ही गया था। अच्छा, करणवीर का मुझे सीन ये लग रहा है दोस्तों कि उसे खुद नहीं बनना है अब टाइम गॉड, क्योंकि सिंपति मिल जाती है उसे हर बार इसी के चलते कि अरे तू तो फिर नहीं बना टाइम गॉड। सबसे पहले वो परेशान करता दिखाई दे रहा है विभिन्न को। डायलॉग बाजी इनकी अलग चल रही है कि ला मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे। गद्दार आदमी को मेहनत का फल मिलेगा क्या? तो विभिन्न के पीछे ये लोग अब पड़ चुके हैं। विभिन्न वहाँ पे अकेला है कि क्या है, ये भी हमें पता चल जाएगा। कौन कौन सपोर्ट में आया था, कौन नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो टास्क हुआ था टाइम गॉड वाला, जो पहला टास्क है कलर वाला, उसमें तो चलो बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे, तो समझ ही नहीं आया कि कौन किसको सपोर्ट करे। लेकिन यहाँ तो एक टोकरी है और उस पे अपने आप को बिठाओ या अपने फलों की रक्षा करो, तो अकेले ही करना है। अब तुम्हारी सपोर्ट में जो आएगा वो फेस मुझे देखना है कि वो कौन कौन है जो विभिन्न के सपोर्ट में उतरता है। टारगेट करने के लिए तो अब लगभग सारा जहां है, लेकिन सपोर्ट में कौन उतरता है? आपने देखा पिछला जो टास्क हुआ था रंगोली वाला, उसमें डिसीजन जो लिया है अविनाश ने वो 22 डिसीजन था, वो फेयर नहीं था। जो फेयरनेस की तारीफ की गई थी वीकेंड के वार पे, वो फेयरनेस की क्रीम निकल चुकी, तेल बह गया। इसमें क्यों नहीं फेयर खेला? और ऐसा ही ये टास्क अब दिखाई दे रहा है। श्रुति का टाइम गॉड बन चुकी है, हम सबको पता है, लेकिन जो विभिन्न के इर्द गिर्द गिद्ध मडरा रहे हैं अपनी अपनी फुटेज, उसे टाइम गॉड नहीं बनना है दिग्विजय को, वो तो अपनी फुटेज ले रहा है। और फुटेज के चलते ये फिजिकल होने के चांस बढ़ जाते हैं इन दोनों के। रजत क्योंकि संचालक है और वो चाहता है कि चीज़ें फेयर रहें। संचालक बनते ही आदमी में ऐसे आ जाती है एनर्जी कि मुझे फेयर खेलना है, फेयर खेलना है, फेयर खेलना है। और फेयर खेलते हैं तो फिर या तो फेयर तुम शुरू से लेके आखिर तक फेयर बने रहो, तब तुम्हारा कुछ समझ आता है, लेकिन ऐसा हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। तो इससे अच्छा है पहले से ही कैरेक्टर खराब करके चलो। मतलब इस मामले में, फेयर और अनफेयर के मामले में बायस होते हुए चलो, तुम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो संचालक के ऊपर दिग्विजय चढ़ता नज़र आ रहा है। फिजिकल, अगर जैसे ये फिजिकल होते हैं, इनमें से किसी को भी किसी भी वक्त बिग बॉस बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। धक्के की शिकायत दिग्विजय ने कर दी है, साफ साफ क्लियर देखा जा सकता है कि ईसा ने धक्का दिया है और वो शिकायत कर रहा है कि देखो ये धक्का कर मार रही है, ये देखो धक्का मार रही है।
धक्का वहाँ पे क्लियर दिखता लगता नज़र आ रहा है। लेकिन हैरानी मुझे इस बात में ये है कि पूरे फ्रेम में हमें अविनाश नहीं दिखा, क्योंकि उसके दोनों दोस्त ईशा एंड विविन उस फ्रेम में हैं, लेकिन आसपास इर्द गिर्द हमें अविनाश नहीं दिखा। क्या उसकी ये स्ट्रेटजी है? क्या वो कहीं पे फंसा हुआ है? कहीं दूसरी जगह पे कुछ और प्लान चल रहा है उसका? मे भी हो सकता है। तो ये तो है। इस बात की अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि ज़्यादातर लोग अब विविन के पीछे पड़ चुके हैं। विविन को कोई भी पावर अब ये लोग देने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अब जो उसका मूड चेंज हो चुका है। लगभग सबको पता ही होगा कि कन्फेशन रूम में ये गया था, वहाँ पे किसी से मिला था, आई ओपनर लेके आया है, टोंट ये मार चुका है कई बार कि भाई तू जब से कन्फेशन रूम से लौट के आया है, तेरे बिहेवियर में बड़ा चेंज है। तो बताया नहीं है कि क्या बीवी से मिलकर आया है कि नहीं, बताया होगा, आई थिंक पता भी होगा। तो अभी कोई भी उसे किसी भी अपॉर्चुनिटी को देने के मूड में नहीं है। फुल फाइट करनी पड़ेगी यहाँ से विविन को। सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? करण है। सबसे बड़ी रोड़ी कौन है? चुम है, श्रुतिका है। ये सभी लोग हैं, और उसके अगर इनसे जान छूटे तो अविनाश भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है अविनाश का गेम अब। वो फेयर के मामले में, दिखने के मामले में, और जब से उसकी तारीफ कर दी है उसके कुछ ज़्यादा ही चौड़ में वो आ चुका है। थोड़ा सा गुब्बारा उसके अंदर भर चुका है, हवा भर चुकी है। और ये सलमान खान बड़ी बारीकी से देख रहे होंगे इन सभी चीज़ों को। अविनाश की इन सभी हरकतों पे बारीकी से नज़र रख रहे होंगे। जब मुझे फील हो रहा है दोस्तों, मुझे फील एक्चुअल में हो रहा है अविनाश के लिए कि ये गलत कर रहा है, इसने गलत गेम खेला है यहाँ। तो ज़रूर मैं बोलता हूँ कि सलमान खान को भी फील हो रहा होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते इसलिए तारीफ कर दी, कंटेंट दे दिया था इसने। और कोई कंटेंट दे नहीं पा रहा था, इसने कुछ अपना गेम खेल दिया अलग, जिसके बारे में चर्चा हुई, थोड़ी सी टीआरपी रेटिंग सही आ गई। तो तारीफ करनी, तारीफ भी नहीं की थी, मतलब जो स्ट्रेटजी थी उसको सही सही बोल दिया। उसमें ही वो इतना चौड़ में आ चुका है। देख रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो चुका है इसका। तो विभिन्न के लिए धीरे धीरे करके जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं। जर्नी टफ से टफेस्ट होती चली जा रही है विभिन्न के लिए। अभी अपनी जो विभिन्न है उसको वोकल भी होना पड़ेगा, लोकल भी होना पड़ेगा, फिजिकल भी होना पड़ेगा, क्या क्या होना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं चीज़ें। जो आगे का रास्ता है वो बहुत मुश्किल, बहुत से भी ज़्यादा बहुत मुश्किल। दोस्त दोस्त अब दोस्त बोलें कि नहीं बोलें समझ ही नहीं आ रहा है, व्यूवर को समझ नहीं आ रहा है। ऑडियंस कंफ्यूज है कि दोस्त है कि नहीं है। ईशा क्या मानती है? दोनों लोग साथ में काम कर चुके हैं 2-2 3-3 साल, उसके बाद भी अभी ट्रस्ट इशू बने हुए हैं इन तीनों में। तो कुछ तो है दोस्तों। बिना आग के धुआं तो निकलता है नहीं, तो धुआं तो निकल रहा है, हमने देखा। जब ये करणवीर से बात करके आया है, लेकिन करणवीर से इसने बात क्या की विविन को बिल्कुल नहीं बताया। जबकि अगर तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है, तुम दोनों दोस्त हो, दोस्त भी नहीं भाई भाई बोला है इन दोनों ने, तो बातें छुपाने का क्या मतलब है? क्योंकि वहाँ पे जब ये बात कर रहा था करण से, तो नीचे ही बैठा था विभिन्न, और वो सुनना चाहता था कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। और जब विभिन्न ने बोला है कि ये तो ऑर्गेनिक है ना, तो बड़ा रूड बोला, रूड तरीके से बोला, रिप्लाई दिया अविनाश ने कि हाँ तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हो रही है। मतलब ये बिहेवियर मुझे तो पसंद नहीं आया। ये मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच जो भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और ये कब होगी, सही भी होगी, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से दुश्मन बन जाएंगे। ये इसी वीकेंड के वार पे जैसे ही उस गुब्बारे से हवा निकालेंगे सलमान खान, वो जब ज़मीन पे आ जाएगा तो ज़रूर अपने ही लोगों में बैठेगा कि भाई बहुत हो गया मेरा, मिश्रा कहेगा ये, बहुत हो गया मेरा, अब मैं यहाँ आराम से बैठूंगा सोफे पे, मुझे कुछ नहीं हाथ पैर मारने अब। जब डांट पड़ती है ना सलमान खान की, तो फिर ऐसा लगता है उस आदमी को, सामने वाले को, कि मेरे अंदर हड्डियां ख़त्म हो चुकी हैं। कंकाल जो होता है, जो हमारे स्ट्रक्चर को बिल्ड करके रख, ऐसे खड़ा करके रखता है हमें, वो अंदर जो हड्डियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसे गिर जाएगा ये। वो तो यह है कि अभी थोड़ा सॉफ्ट बने हुए हैं सलमान खान, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही यार पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा ही करण की साइड लेने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल इतना अत्याचार कर रखा है, टास्क में पूरा बर्बाद कर दिया उसने। उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई इसने, एक बार भी गलत नहीं बोला उसे कि नहीं तूने गलत किया, शुरू तूने किया। जैसे ही उसने शुरू किया था पेंट मारना, पहली बाल्टी हमने देखी कि करण की ओर से आई, तो उसे उसी वक्त उठा के अलग रख देना चाहिए था कि करण साइड में हो जा बेटा, बिल्कुल उधर, सबको सबक मिल जाता वहां पे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, अपना आराम से अंगूर खा रहा है, केले खा रहा है। संचालक का काम होता है कम से कम टास्क कंप्लीट कराए, लेकिन वो खुद कह रहा है हैप्पी होली ये वो, तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। ये उसी वक्त उसे उठा के, गंदे कीड़े को उठा के उधर साइड में रख देता तो टास्क कंप्लीट हो जाता। बाकी तो मुझे बाकी के सभी लोग तो समझदारी लगते हैं, चुम भी समझदारी है, लेकिन बस उसकी बुद्धि उसी जगह पे मारी जाती है जब किसी गेम में करण इन्वॉल्व होता है। उसे टास्क भी करना है चुम को, और करण को कोई कुछ ना बोले, ये भी उसे ध्यान रखना पड़ता है। डबल तिबल ड्यूटी वो निभा रही है घर के अंदर। एक तो अपना कैरेक्टर प्ले कर रही है, हालांकि अपने कैरेक्टर को तो बिल्कुल खोस ही चुकी है वो। दूसरा टेक केयर कर रही है, उसकी हेयर स्टाइलिश बनी हुई है करण की, एक भी बाल सफ़ेद नहीं होना चाहिए करण का। दो तीन ड्यूटी हैं और उसकी पर्सनल टेक केयर कर रही है, उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसके कपड़े लत्ते सब धोती है, उन्हें सुखाती है। और फिर रात में मनोरंजन जो कंबल के नीचे कबड्डी होती है वो अलग है, वो एंटरटेनमेंट अलग है। तो कितना काम करती है बेचारी, थक जाती होगी। और फिर अगर कोई लड़की उंगली उठाए करणवीर पे, कोई फिजिकल होने की कोशिश करे, तो उस पर देखा किस तरह से ईडन रोज को इसने निशाने पे लिया है। लग रहा था ना जैसे कि लड़का हो, ये चुम कोई लड़की वड़की नहीं है, लड़का टाइप। इतनी एनर्जी इसमें, मतलब ईडन रोज के ऊपर जो इसने पानी की बौछार और बरसात की है, मैं खुद हैरान था कि कहाँ से इंजन स्टार्ट हो गया ये। और लिटरली इसने सारा को बहुत बुरा पेला है, कैमरा उस तरफ घुमाया ही नहीं बिग बॉस ने, बहुत बुरा पेला है उसने, चुम ने। खैर जो भी ये कंटेंट देता है, वो चाहे कितना ही बेकार कर दे सीन को, जैसे चुम को अब फिजिकल हुई चुम, सारा पे तो फिजिकल हुई हुई है, चलो वहाँ पे पानी फेंका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारा के साथ तो फिजिकल हुआ है। तो अगर इन्हें रूल की इतनी ही चिंता है तो इन दोनों को बाहर कर देना चाहिए, सारा को भी करो चुम को भी करो। लेकिन ये रूल की बुक पता है कहाँ पे निकलेगी? जब फिजिकल हमें रजत दलाल और दिग्विजय होते हुए नजर आएंगे, तब इनकी रूल की पाठ्य पुस्तिका खुलेगी और ये उसके अकॉर्डिंग एक फैसला सुनाएंगे कि घर वालों डिसीजन आपका है कि ये फिजिकल हुए हैं और इनको वार्निंग मिल चुकी थी। आज ये आपस में हुए हैं, कल ये आपके साथ भी फिजिकल होंगे। बताओ आपका फैसला, इन्हें इविक्ट करना है कि नहीं करना है? तो ज़्यादातर लोग यही कह देंगे हाँ भैया इविक्ट कर दो इसको। कुछ तो अपना पर्सनल फ़ायदा देखेंगे, कुछ ये देखेंगे कि हाँ भाई यार ये कहीं ऐसा ना हो कि हम पे भी कभी ना कभी हाथ उठा दे, इससे अच्छा इसे बाहर ही भेज दो। एक कंपटीशन भी कम हो जाएगा और एक गुंडा टाइप जिसकी इमेज है ये भी आदमी चला जाएगा, हो गया कल्याण। और अभी जो चुम ने अटेम्प्ट किया है, फिजिकल हुई है वो सारा के साथ, उस पर कोई बात भी नहीं करेगा, कोई बात, बात तो छोड़ो। चुम को इस बार तालियां, कोई ना कोई तो ताली चुम के लिए बजा रहा होगा कि चुम ने जो गेम खेला है माइंड ब्लोइंग। क्योंकि चुम दासी है, नौकरानी है करण की। तो जो करण के फैंस होंगे वो करण के भी इस गेम की तारीफ कर रहे होंगे कि करण ने एंटरटेनमेंट किया है हमारा, नहीं तो बोरिंग जा रहा था। वो तस्वीर बना रहे हैं तो बोरिंग था, लेकिन जैसे ही उसने पानी फेंका है वहां से एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है। लॉजिक देख लो, करण को सही साबित करने के लिए चाहे कोई सा भी लॉजिक लगाना पड़े, ये लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। शर्म आती मुझे ऐसे लोगों पे जो इन सभी गंदी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो यह दोस्तों, ये प्रोमो का पूरा रिव्यू, ये प्रोमो अभी और पूरी कहानी इसकी निकल के आएगी कि इसके बाद विपिन ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि वो तो नीचे बैठा है, क्या ही कर सकता है। वो इधर से दिग्विजय उसको हाथ मार रहा है, वो उधर से कुछ ना कुछ निकाल रहा है, मतलब विपिन के आसपास ही हमें चार पांच लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ये हेल्प करने के लिए नहीं खड़े हैं। दो तीन तो इसमें तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, दो तीन परेशान करने के लिए खड़े हैं। एक ये ईसा ज़रूर बैठी है विवेन के साथ में पास में। अब वो सच में हेल्प करना चाहती है या फिर वो दिखावा कर रही है? एक होता है अटेंडेंस लगाने जैसी चीज़ें कि मैं तुम्हारे सपोर्ट में थी वहाँ पे, और फिर 1 मिनट रुकेगी फिर चली जाएगी, वो वाला सीन करना चाहती है। तो ये सभी सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द मिलने वाले हैं।
लेकिन जैसे कि खबर हमारे पास आ चुकी है कि श्रुतिका बन चुकी है टाइम गॉड, तो ये जहाँ पे इतनी जद्दोजहद जो कर रहे हैं विभिन्न, ये सब वेस्ट होने वाला है, सब मेहनत खराब, सब ये वेस्ट टाइम एंड मनी। आई मीन मनी तो नहीं, चलो मनी तो बनी रही है, लेकिन ये एनर्जी वेस्ट हो रही है यहाँ पे। और एज ए संचालक रजत मुझे बहुत हेल्पलेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी परेशान कर रहा है, कोई भी फिजिकल हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है संचालक। अब रजत से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई? उससे पहले अविनाश ने भी तो यही किया, वो इधर इतनी फिजिकल फाइटें हो रही हैं, औरतें लड़ रही हैं, रजत को धक्का मुक्की हो चुका, पूल में गिरा चुका, लेकिन संचालक की तरफ से कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं। इतने भाई फिजिकल हो रहा है, कोई तुमसे धक्का मुक्की हो गई है, तो उस पर भी संचालक अगर डिस्क्वालीफाई ना करे किसी को, गेम से अलग ना करे किसी को, तो फिर बेकार है। संचालक किस लिए होता है? तो कुछ बातें हैं जो समझ से परे हैं भाई, क्या गेम खेलते हैं ये लोग, समझ नहीं आता। संचालक का मतलब यही नहीं होता कि तुम्हें अलग एक चेयर दे दी जाए और तुम्हें बस देखना है, समझना कुछ नहीं है कि चल क्या रहा है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इनकी दोस्ती की ये जो पेड़ लगाया है, दोस्ती का जो पेड़ है इसका, विविन, अविनाश एंड ईशा, इसमें ये कितनी सिंचाई कर सकते हैं, उसे ये फलने फूलने देंगे या नहीं, क्या इनकी दोस्ती के पेड़ पे फल आएंगे और ये क्या उसको खा पाएंगे तीनों, ये देखना पड़ेगा आने वाले एपिसोड में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।